दुल्हनिया भूले न जाना हो साथ फेरो तुम। साथ फेरो को सातों वचन प्यारे दुल्हनिया भूले न जाना हो साथ फेरो भावर के बाद में क्या होता है कि 7 कदम चलते हैं, 7 कदम चलते हैं जैसे। और तब वधू प्रसन्नता से इस प्रकार से कहती है कि आपके घर में स्थित संपूर्ण धन धान्य आदि आप मेरे भी अधीन करना। एक दूसरा और वधू दूसरे पद में पद रखवाते हुए वरमहोदय जी कहते हैं कि विष्णु स्वरूप में बल प्राप्ति के लिए तुम्हारा दूसरा पद रखवाता हूँ। तो वधू कहती है कि तुम्हारे कुटुंब का हुए वरमहोदय जी विष्णु कन्या से कहती है कि धन की वृद्धि के लिए तुम्हारा तीसरा पद रखवाता हूँ। और वधू कहती है कि जीवन भर तुम्हारे साथ पतिव्रता धर्म में रह करके रहूंगी। चौथा लंबा पद और चौथे में कहते हैं कि विष्णु स्वरूप सुख के प्राप्ति के लिए तुम्हारा पद रखवाता हूँ। तो वधू कहती है कि तुम्हारे सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होती रहूंगी। पांचवा लंबा 5 की जाओ। और फिर वरमहोदय जी कहते हैं कि विष्णु स्वरूप में गौ महर्षि भैंस आदि पशुओं के सुख के लिए तुम्हारा 5वां पद रखवाता हूँ। और इस प्रकार से कन्या कहती है कि मैं नित्य पार्वती की तरह सेवा में तुम्हारी भक्त होकर के रहूंगी। और छठे मंडल में पद रखवाते हुए विष्णु स्वरूप में बसंत ग्रीष्म वर्षा सारसर इन 6 ऋतुओं के सुखों को भोगने के लिए तुम्हारा छठा पद रखवाता हूँ। तो वधू कहती है कि तुम्हारी आज्ञा का पालन समस्त कार्यों में करूंगी। और 7वां लंबा 6 और 7वें मंडल में पद रखवाते हुए विष्णु स्वरूप में वरमहोदय जी कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन में रह करके पतिव्रता धर्म से अरुंधति आदि की तरह भू आदि सदा लोकों में तुम्हारी प्रसिद्धि के लिए 7वां पद रखवाता हूँ। तो और वधू कहती है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्ति कराने में तुम्हारी सहायता करने वाली होकर के रहूंगी। ठीक, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। राइट वाला बिछा दो, बस वही खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जाओ आप खड़ा रहो, फिर बैठे खड़ा रहो थोड़ा। और यहाँ पर आता है 7 भावर के बाद में सप्तपदी 7 का साम आता है। इसके बाद में अब कहते हैं यहाँ पर 7 वचन और 4 वचन का सवाल आता है। अपने वचनों का सवाल आता है कि क्या विवाह के कर्म से मंडप की छाव ने शोभा बढ़ा है। मंडप के छाने से घर की शोभा हुई और मधु पर खाने से घर की शुद्धि हुई है। और
हवन से देवता प्रसन्न होते हैं। और वधू जब तक अपने पति के बायां भाग में नहीं चली जाती तब तक के लिए विवाह का पूर्ण कार्य जो है ये पूर्ण नहीं होता है। और इस प्रकार से वधू वर महोदय जी वधू से कहती है कि हे प्रिय, आपके माता पिता बंधुओं के द्वारा आप मुझे दान में दी गई हो तो हमारा बायां भाग में आ जाओ, बायां भाग में आ जाओ। और यदि आपके मन में कोई संकोच है तो मुझसे कहो और मेरे से स्पष्ट रूप से कहो। तो यहाँ पर वधू जो है, कन्या है, अपने पति से साध वचन लेती है, साध वचन लेती है। और क्या है कि यदि आदि कार्यों में अपने सज्जन बंधुओं के साथ में मेरा भी कोई सम्मति ग्रहण करो तो मैं तुम्हारे बायां अंग में आऊं। ऐसे ना हो कि मैं तुम्हारे घर पर विवाह करके चली जाऊं। जो कुछ काम करेंगे अपने में थोड़ा अपने परिवार में बात कर ले। जब अंत में जब पता चलेगा कि आपने ऐसा बात किया है कि हमें तो पता नहीं, कुछ भी हो तो पत्नी को जरूर अवश्य जानना चाहिए कि क्या करना, उसके कुल में क्या रीति चल रही है। जब सब कुछ खत्म हो जाता तो पत्नी से पूछा जाता है, बाद में स्त्री से पूछा जाता तुम्हारे कुल में क्या चलता है, तो बाद में पता चलता हमें तो कुछ नहीं पता है। यही बाद में पता चलता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई बताई नहीं। इसीलिए कहा गया है, कन्या कहती है कि यदि आदि कार्य में कोई भी कार्य हो उसमें मेरा भी सम्मति थोड़ा भी ग्रहण करो तो मैं तुम्हारे बायां अंग में आऊं। और फिर दूसरे रूप से कहते हैं कि जो हाउस फाइनेंस है वो पत्नी है, घर के चूल्हा चक्की चलाने में। यदि पत्नी को सम्मति कुछ नहीं दिया गया, झूठ वैसे बुला लिया, बुलाना भैया हमारे घरे पहुना, हमारे घरे आ जाना, रौता से हमारे घरे आ जाना आज भोजन पे, पत्नी के नहीं पता। और बाद में जब पहुना आएला रहे तब बतावे ये घरे थोड़ा पहुना आई है, थोड़ा कुछ बना देना ना। तो पत्नी कहती, पत्नी क्या सोचेगी, हमें से कुछ बताया भी नहीं गया है। और इस प्रकार से फिर कहते हैं कि यदि दान आदि लेने देने में कोई भी कार्य हो तो उनमें भी मेरा सम्मति भी थोड़ा ग्रहण करो। किसी को दान देते हो लेते हो तो उसमें मुझसे भी थोड़ा सलाह ले लिया करना। और फिर आप बाल युवा वृद्ध इन 3 अवस्थाओं में मेरा भरण पोषण करे तो मैं तुम्हारा बायां अंग में आऊं। माने कि शादी से लेकर के जब तक जीवित है उनमें आप मेरा भरण पोषण करें तो मैं तुम्हारे बायां अंग में, ऐसे नहीं कि थोड़ा बीमार पड़ी आप छोड़ करके मुझे चली जाए। और चौथा, किसी को लेने देने आदि कार्य कोई हो अपने परिवार के साथ में मेरा भी थोड़ा सम्मति ग्रहण कर लो। और कहते हैं कि यदि गौ भैंस आदि पशुओं को क्रय विक्रय खरीदने बेचने का हो तो मेरा भी सम्मति ग्रहण कर लो तो मैं तुम्हारे बायां अंग में। और 7वां वचन यह है, 6ठे वचन यह है कि आप मुझे इन 6 ऋतुओं में, वसंत आदि 6 ऋतुओं में मेरा भरण पोषण करे तो मैं तुम्हारा बायां अंग में आऊं। और फिर 7वां वचन यह है, अंतिम वचन यह है, गूढ़ वचन है कि यदि मेरे सखियों के बीच में मेरा अपमान ना करे तो मैं तुम्हारे बायां अंग में आऊं। मेरे सखियों के बीच में कहते हैं कि यदि मेरे सखियों के बीच में मेरा अपमान ना करे तो मैं तुम्हारे बायां अंग में आऊं। और इस प्रकार से सब बात मानता है भैया। ठीक है। अब पत्नी कहता, अब वर महोदय जी के पारी बोले 100 सोनार की तो 1 लोहार की भी है ना। आप मुझसे भी वचन मांगा तो मैंने दे दिया, तुम्हारा बातों को मैंने मान लिया, अब मेरा बात मानो। और कहते हैं कि वर महोदय जी कहते हैं
लंबा सा बहुत जंगल है, देखो अकेले नहीं जाना, ठीक है ना। और कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बात है। और फिर अंत में महोदय जी कहते हैं कि हे प्रिय, आप अपने पिता के घर बिना बुलाए ना जाए, अपने पिता के घर बिना बुलाए ना जाए। क्यों कहा गया है कि उधर महादेव जी ने पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, तुम्हारे घर पर, पिताजी के घर पर यज्ञ है, वहां पर हमारा निमंत्रण नहीं है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। और पार्वती ने जिद करके गया तो क्या हुआ? तो पति कहते हैं कि हे प्रिय, अपने पिता के घर बिना बुलाए ना जा। कोई बात नहीं, कितना भारी कार्य हो, यदि निमंत्रण ना दिया तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। नहीं सको बताए क्या है। और फिर चौथा वचन यह है कि हे प्रिय, आप भी हमारे सखाओं के साथ में, यदि मैं अपने सखाओं के साथ हूँ तो वहां पर आप मेरा अपमान ना करें। कभी काल पति बैठता है अपने सखाओं के साथ में, थोड़ा टंबल चले ना, और पत्नी उधर से कहती है थोड़ी देर में आओ, चूल्हा नहीं भरे है, चूल्हा बार के चला गया पति। थोड़ा देरी में आओ, हंडी बहुत गड़ू है, आग उठाए कर दो ना। थोड़ा देर में फिर किसी कारण से तो पति थक जाता, पति का अपमान होता, वहां पर निरादर होता है कि किस तरह से पति का निरादर होता है। और इस प्रकार से पति देव अपने पत्नी से कहती है कि हे प्रिय, आप हमारे सखाओं के बीच में मेरा अपमान ना करें तो मैं तुम्हारे बायां अंग में जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, मानता ना? हाँ, जब खुशी है दोनों जने मानता है तो अपन जगह बदली चलो, आप उधर चलो, आप इधर चलो। यहाँ पर दोनों पक्ष के वर महोदय जी कन्या के वचन मान लेते हैं और कन्या वर महोदय जी के वचन मान लेते हैं। और इस प्रकार से विवाह का कार्य जो ये पूर्ण होने जा रहा है। ठीक, बैठ जा। और सिंदूर गंगा जमुना में जब तक है पानी रहे, तेरे माथे पे तेरी निशानी रहे सजना, हमारे सजना, हमारे सजना। सुहागिन रहूंगी मोरे बलमा, मैं सुहागिन रहूंगी।
दुलक बड़ा भैया धरपट। राइट। आगे बढ़ो। अपन मिष्ठान ले चलाओ। हाँ बढ़िया। शिष्टाचार के कहानियां शोभे बनी रे बनी। शिष्टाचार के कहानियां शोभे बनी रे बनी। को जानते थे, पिनंग स्कूल में पढ़ाया करते थे और उस समय से हमारा इससे परिचय है। तो हम चाहते हैं कि इन्हें ये शिष्टाचार के उपलक्ष्य में चंद शब्द का उच्चारण करें। ठीक है, नमस्कार। हम सबको हाथ जोड़ ले, भगवान से विनती करें। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती भाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्रयवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाग्भिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज के आचार्य जी इस मंडप के शिरोमणि वर और वधू। आपने भली भांति आचार्य जी की बातों को सुना
और अपने अपने प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए आपको मैं सिद्ध समझता हूँ। बेटी, आप दूसरे कुल में जा रही हो। मेरा ये निवेदन है कि अगर वहाँ कुछ त्रुटियाँ होए तो आप उसे सुधार लें। मधु, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि एक कन्या के जीवन में दो परिवार मिलते हैं और दो माता पिता, यानी कि तुम्हारा असली घर अब तुम्हारा ससुराल है। आज यहाँ से, पहले के ज़माने में तो डोली उठती थी, ऐसा कहा जाता है बड़े बड़े पुरुषों के द्वारा कि बेटी का डोली घर से उठ करके ससुराल जाती है और तब तक वहाँ पर रहती है बेटी जब तक उसकी अंतिम संस्कार वही ससुराल से ना हो जाए। आपसे निवेदन है कि आप अपने नया माता पिता के घर पर जा रही हो, नए परिवार में जा रही हो, और वहाँ का जो कर्तव्य है, जो कार्य है, उसको भली भांति पालन करने में समर्थ होंगी। यही मेरा विनती है, क्योंकि आप पश्चिमी देश में रहती हैं और वहाँ का कानून तो आप जानती ही हैं, और उससे बढ़कर क्या करना है तुम्हें? पति की सेवा, ससुराल की सेवा। एक बंधन है विवाह, जो बंधन को निभा लेगा या निभा पाएगा तो उसका जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। बेटी, मैं आपसे बहुत निवेदन करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप जहाँ जा रही हैं, आप अंग्रेज़ों का जो सभ्यता है वो भी पालन करें, क्योंकि आप उस देश में रहती हैं, और साथ साथ जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो मुख्य कार्य है, आपको उसको भली भांति समझ कर करना पड़ेगा। सास भी तुम्हारी एक माँ है, ससुर भी आपके एक पिता है, जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, उसी प्रकार से उस भांति से आपको निभाना है। For those who do not understand Hindi in Sanskrit, please bear with me that the bride and the bridegroom are the crowns of this mandap today, and they wear the crown because we respect you people, because you must have understood the real meaning of wedding. What is the real meaning of wedding? It's the bridge that you are going to build from father-in-law's place to your own parents. Please do not break this bridge, because it will lead you to a very happy and successful life. Sonu, Manu, I believe that you are going to respect the other family too, because they are your in-laws. And please make sure, 100% sure, that your wedded life is a bond between you and your wife, which should be carried out throughout the life that you live. Please do not forget this. Respect them, give your humble, hearty help to them and to your parents too. So please make sure this is a bond that is for your life. And bride, बेटी, आपके भी उतने ही कर्तव्य है जितना सोनू का कर्तव्य है. Please make sure that you respect their family and give your utmost help to them, because you haven't got a father-in-law there. Your mother-in-law is the only one who is looking after everything there in Lambasa. Please, Lambasa is always called a friendly north. So you are going to a friendly north where you are going to rear yourself, and then your life will be spent calmly and sensibly, so that you can regard them equally as your parents too. This is my very humble request and advice to you. And if anything arises between you and your husband, please tolerate and bear. That is the only thing that you can do, and keep those two family members together in your life. With these words, I appreciate the wedding that took place today by this Pandit, that he has explained everything to you from A to Z, so that you can follow and adhere to it with your heart and with your love. Love is the only thing that can bind two families together. So, Betty, I know you are from your Western country, that you have adopted so much of the other culture in that country. So, for your information,
I studied in America. I got graduated in America. I stayed in America for 6 years, which I know it's very difficult for me, but maybe easy for you. But the thing is this: do not leave your culture behind. Follow your parents' footsteps and become a big, good bride to your husband and to your family members in Mombasa, and adapt a good behavior so that everybody is happy. I'll be happy, and God will also be happy. Yes, I thank everybody from the side of bride's family that whatever you seva have done to us is very, very important to tell that it was सराहनीय। तुम्हारा सेवा जो उन्होंने किया है, आपके उन्हें किया हमें पीछे, उसको सराहनीय करते हुए मैं वधू के पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आज उसके गृह पर हम लोग पधार करके उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। भाई जी, आपको हार्दिक धन्यवाद है जो आप अपनी कन्या को दे रहे हैं। जय सिया राम। आगे बंधु, ये जो शिष्टाचार है, शिष्टाचार बहुत छोटा सा अक्षर है, बहुत छोटा शब्द है। शिष्टाचार यानी कि सुंदर विचार, श्रेष्ठ विचार। रामायण में कहा गया है कि जे कर रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ताहत कैसी। जिस प्रकार से आप जिसको चाहोगे उसी प्रकार से आपको मिलेगा। सर्वप्रथम तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जो शिष्टाचार में सुंदर विचार है, एक बूढ़ी माँ है, एक मैया अगर अपने बेटे का शादी करती है, विवाह करती है, तो उसका मन एक संशय में पड़ जाता है। माता पिता का मन संशय में पड़ जाता है कि शादी तो करता, पता नहीं बेटा हमारी सेवा करी कि नहीं करी। कहीं पतोया संगे कहीं अलग नहीं चला जा रहे घर से। ये मुख्य संशय है माता पिता की। क्यों? ये शिष्टाचार में कहना बहुत उचित है कि मैया माता पिता का संशय रहता। मैया अपने बेटा से कहना चाहती लेकिन कह नहीं पाती है, अपने दिल के हाल अपने दिल में धरी रहती है। और अपने अगर मन मार के कह लिया तो इतना कहेगी, बेटा जब हम कभी बूढ़ा हो जाएगा, जब हम कभी बूढ़ा हो जाए तो मैं वही रकम सोचना, अपन बालापन की याद करना। जब हम बूढ़ा तो अपन बालापन की याद करना, कि हमारे बुढ़ापे की नहीं याद करना, अपन बालापन की याद करना। क्यों? कहते हैं कि माता, कहावत बताया कि है, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका थोड़ा लड़कई बुद्धि भी आ जाता है। लड़कई बुद्धि ऐसे नहीं आए, वो अपने ख्याल में चली जाती है। वो भी हंसना बोलना बैठना बात करना सबसे चाहती है। ये नहीं कि मैया बूढ़ी होगी वहां कोना में बैठा तुम वहां रहो बेमाता। मैया वहां बैठी अगोरे की लड़का अब हमसे आवे बात करे। अपने बच्चों के साथ में हंसना चाहती है, बोलना चाहती है। इसलिए मैया कहती है कि बेटा जब हम बूढ़ा हो जाएगा, बोले अपन बालापन याद करना। क्यों बालापन याद करना? कि जब कभी मैं बीमार पड़ूं या बिस्तर पर पड़ जाऊं, हाथ गोड़ में ताकत नहीं लगे, तो बेटा फिर भी हमें याद करना अपन बालापन की। काहे? जब आप बालापन में थे, छोटे थे, तो मैं भी उसी तरह आपका पालन करती थी, अपना सुख छोड़ देती थी, अपने आप को भुला जाती थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखती थी कि तुम्हें तकलीफ नहीं। भले हम अपने भीजा में रहता रहा, लेकिन तुम्हें हम झूरा में रखत रहा। तभी कुछ बोले, जो जैसा पेड़ बोएगा वैसा ही मिलेगा। आप उनके साथ
व्यवहार बुरा करोगे तो आपको बुरा ही व्यवहार मिलेगा। यदि माता अपने सास ससुर को अपने ही माता पिता समझे या सास ससुर अपने पतों को अपने ही बेटी समझे तो घर घर रहेगा। तो बहुत लंबा नहीं कहते हुए संबंधी जी कहते हैं कि हे संबंधी भाई, आप जब से आए हैं यहाँ से उठे बैठे हो, यदि उठक बैठक में कोई रकम से कमी हो तो आप उसकी क्षमा करना। और चलते हम कहते हैं कि मीठा वस्तु जो हलवा बनाया गया है, हलवा में क्या मिलाया गया है? शायद इसमें दूध मिलाया गया, घी मिलाया गया है, शक्कर मिलाया गया है, आटा है या सूजी है, कुछ भी है। तो सब वस्तुओं को मिला करके प्रेम से सनाया गया एक क्या हुआ, नाम निकला हलवा। तो इस तरह जितना प्रेम से हलवा बना उसी तरह हमारा जो संबंध है ये सदैव हमारा मीठा रहे। संबंधी भाई रखा था हाँ समझी पकड़ा है ओम मंगलम भगवान ले जा और कहते हैं और मीठा वस्तु ले लो। हाँ हलवा थोड़ा दोनों दोनों समझी ले लो हाथ में, ऐसे करके गोला बनाओ, गोला बनाओ तो क्या लड्डू हो जाए। एक दूसरे के खूब अच्छा से जितना प्रेम से खवाएगा उतना प्रेम बना है। जबरदस्ती मुंह में ढके दियो तो उधर से वही आई गोला बना। हाँ 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 ठीक है, सबको बांट लो। हाँ वही रखा मुंह में। हाथ में फूल चावल ले ले और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लो कि हे भगवान, हमारे पूजन में यदि किसी भी तरह की कमी हो तो आप उसे क्षमा करना। औ मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनादम यद पूजन मया देवं परिपूर्ण तदस्तमं आवाहनं नजरामि जाने विसर्जनम पूजा चयन जनामि क्षमस्व परमेश्वरम कायेन वाचा मंत्रेन्द्रिया बुद्धि आत्मा प्राणकृति स्वभाव करोमि यत् सकलं तस्मै नारायणति समर्पयामि नारायणति समर्पयामि। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांतिरेव शांतामा शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। ओम इष्ट देव शांति कुल देव शांति ग्राम देव शांति स्थान देव शांति। ओम यान्तु देवगणा सर्वपूजा मादाय मां किनिष्टकाम सिद्ध्यर्थे पुनर्गमनाचा गच्छन्तु सुरसेन देवता स्वस्थाने देवं परमेश्वरा ब्रह्म देवता ब्रह्मपुरी पुनर्गमनाचा क्षीरसागर पुनर्गमनाचा शंकर भगवान कलाश्री पुनर्गमनाचा। ओम सर्वदेव यथा स्थान पुनर्गमनाचा। ओम शांति शांति शांति। बेचारा सभी लोग खड़े हो जाए। हाँ वाली तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे।
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी।
चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। हो चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। जिन नैनों की तू है ज्योति उन नैनों से बरसे मोती। दावा नहीं है कोई चोर नहीं है बेटी सदा ही पराई होती। जल्दी नैहर से ले जाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत